आगरा का जिला अस्पताल 1 रुपए के पर्चे में सभी प्रकार का इलाज और जांचें मरीज को उपलब्ध कराता है। बड़ी बात यह है कि 1 रुपए का पर्चा और कितनी भी महंगी जांच जो जिला अस्पताल में भर्ती हो और कितना भी महंगा इलाज जो जिला अस्पताल दे सकता है, वो सब इलाज मरीजों को जिला अस्पताल दे रहा है। लेकिन अब मरीजों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। जिला अस्पताल में अब क्रिटिकल केयर यूनिट बनने जा रही है, यानी गंभीर मरीज को अब जिला अस्पताल के बाद एसएन जाने की जरूरत नहीं होगी। आगरा के जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट का जल्द ही निर्माण होने जा रहा है। क्रिटिकल केयर यूनिट किस तरह की होगी और क्या उसमें खास रहने वाला है और मरीजों को किस तरह का लाभ मिलेगा, इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीएमएस राजेंद्र अरोड़ा थे। देखिए पूरी खबर कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या कहा। आगरा का जिला अस्पताल, इस अस्पताल पर आगरा जिला के ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी विश्वास है, इसीलिए अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल दौड़े चले आते हैं। 1 रुपए के पर्चे पर यहाँ हर प्रकार की जांचें और इलाज तो मिल रहा है, लेकिन एक समस्या ये रहती थी कि अगर गंभीर मरीज जिला अस्पताल इलाज के लिए आ गया तो उसे रेफ़र करना पड़ता था। वो भी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ गंभीर मरीजों के लिए उतने पर्याप्त संसाधन नहीं थे। लेकिन अब जिला अस्पताल की कायाकल्प होने जा रही है। जिला अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए एक क्रिटिकल यूनिट तैयार हो रही है और इस यूनिट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत बनाया जाएगा और इसके बनने के बाद जिला अस्पताल की चिकित्सा सुविधाएं और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। देखिए सीएमएस राजेंद्र अरोड़ा ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या क्या कहा। हजारों की संख्या में प्रतिदिन जिला अस्पताल में मरीज इलाज के लिए पहुंचता है। लगातार जिला अस्पताल प्रशासन मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाने में जोर दे रहा है और लाख कवायदे भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में अब जिला अस्पताल में क्रिटिकल यूनिट बनाई जा रही है। ये किस तरह का प्रस्ताव है और इससे आम जनमानस किस तरह से लाभान्वित होने वाला है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला अस्पताल के सीएमएस राजेंद्र अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, हजारों की संख्या में जिला अस्पताल मरीज आता है, क्रिटिकल केयर यूनिट बन जाएगी तो क्या लगता है कि और ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ेगी या मरीजों को लाभान्वित देखिए, होगा? अभी तक जो भी ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं जी। उनको हम मेडिकल कॉलेज रेफ़र करते हैं। वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है काफ़ी, तो यहाँ पर एनएचएम की तरफ से जी। क्रिटिकल केयर बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा गया था। यहाँ पे क्योंकि भूमि उपलब्ध है और इसलिए यहाँ से प्रस्ताव गया था। तो उसमें 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट पास किया गया है, जो सर, कि सर कितना इसमें 50 बेड के अलावा सर क्या क्या रहने वाला है और मरीज अब कहीं और जाने की उसे आवश्यकता नहीं देखिए, पड़ेगी? ये 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, जिसमें कि 50 बेड होंगे और ऑपरेशन थिएटर भी बनेंगे, दो दो तीन जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। और उसमें सीरियस पेशेंट रखे जाएंगे। तो सीरियस पेशेंट रखे जाते हैं तो वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह भी नए आएंगे और इससे मरीजों को लाभ होगा कि हमको मेडिकल कॉलेज रेफर नहीं करना पड़ेगा पेशेंट को। सर बिल्कुल एसएन की तर्ज पर ये चीज़ें बनेगी या कुछ हाँ, और विशेष? क्रिटिकल केयर तो एसएन में, जैसे एसएन में है वैसे यहाँ बनेगा। वो तो सब जगह मानक एक से होते हैं पूरे यूपी में। क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगी तो लगता है कि चिकित्सकों की भी यहाँ हाँ आवश्यकता बिल्कुल, पड़ेगी। चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें ये भी है कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अपॉइंट किए जाएंगे, जी। जैसे प्लास्टिक सर्जन हैं या गैस्ट्रो सर्जन हैं या कार्डियक सर्जन हैं, वो सब भी फिर अपॉइंट किए जाएंगे। सर अभी क्या स्थिति रहती है जिला अस्पताल की? अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है तो उसे आप यहाँ प्राथमिक उपचार देके ऐसे ही भेजते हैं? अभी देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट की पोस्ट नहीं होती है, जिला अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट नहीं है। और फिर भी यहाँ पर जो जनरल फिजिशियन हैं, जनरल सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग आईसीयू ट्रेनिंग हो चुकी है, झांसी में ट्रेनिंग करने गए थे, तो उस लिए आईसीयू भी यहाँ पे बना हुआ है। पर फिर भी हम बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट नहीं रख पाते यहाँ पर, क्योंकि राउंड द क्लॉक डॉक्टर चाहिए डॉक्टर होते हैं, राउंड द क्लॉक एनेस्थेटिस्ट चाहिए होते हैं।
तो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट नहीं रख पाते हैं, पर आईसीयू तो यहाँ है, तो कार्यरत है। सर कब से इस पे काम शुरू हो जाएगा, क्या लगता है कब तक? देखिए, हमारी उम्मीद है कि अगले महीने से बिल्डिंग, अभी तो बिल्डिंग बनेगी, पहले तो बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, जो भी टाइम बिल्डिंग बनने में लगेगा उसके बाद ही मरीजों का कार्य शुरू होगा। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आपके कार्यकाल में क्रिटिकल केयर यूनिट प्रस्ताव पारित हुआ, नहीं, अब ये ये तो बनना? बहुत अच्छी उपलब्धि है कि मेरे कार्यकाल में क्रिटिकल केयर यूनिट बन जाए, तो मैं तो अच्छा ही रहेगा, बहुत अपने आप को सफल मानूंगा। तो अब सीरियस पेशेंट को भी बेहतर इलाज मिल पाएगा हाँ, क्रिटिकल? बेहतर पेशेंट, सीरियस पेशेंट आएंगे तो उनको भी हम रेफर नहीं कर पाएंगे, करेंगे, यहीं पर ही बेहतर इलाज मिल पाएगा। कोई भरोसा अभी तक देखते मरीजों पर जिला अस्पताल कितना भरोसेमंद नजर आता देखिए, जब से मैं आया हूँ नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी बड़े हैं पहले से, इसी से भरोसा समझ में आता है कि अस्पताल पे मरीजों का भरोसा है। है? सर एक कहावत ये भी की जाती है कि जो मरीज आता है जिला अस्पताल वो एसएन के लिए तरफ रुख नहीं करता क्योंकि जिला अस्पताल में बेहतर इलाज मिल जाता है। हाँ, देखिए, कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और ऐसे में वो पेड है। जी जैसे खून की जांचें वगैरह हैं, हमारे यहाँ सारी फ्री होती हैं। सीटी स्कैन मेरे यहाँ फ्री होता है, जी। डायलिसिस मेरे यहाँ फ्री होता है, एक भी सिर्फ 1 रुपए के इलाज के खर्चे पे। मेडिकल कॉलेज में जो है वो अलग सिस्टम है, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे खून की जांचें वगैरह हैं, कुछ थोड़ा मिनिमम पैसे लगते हैं वहाँ में। सर क्रिटिकल केयर यूनिट बन जाएगा तो क्या लगता है कि एमआरआई की आवश्यकता यहाँ आवश्यकता पड़ती थी, पहले भी एक प्रस्ताव हो गया था नहीं, लोगों देखिए, को? एमआरआई की बिल्डिंग तो बनी हुई है यहाँ जी। पे, और एमआरआई पास भी है, तो एमआरआई की उम्मीद है कि यहाँ एमआरआई भी आ जाएगा, क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगी तो। 1 रुपए के पर्चे पर हर तरह का इलाज सिर्फ जिला अस्पताल में मिलता है, लेकिन अब क्रिटिकल केयर यूनिट बनने के बाद जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि मरीजों का विश्वास जिला अस्पताल पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। अपने साथी मुकेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।